So what is microsporogenesis? एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का और एक नाम पोलन ग्रेन्स होता है। साइट, यह प्रोसेस कहाँ होता है? तो यह प्रोसेस एंथर में होता है। साइट इसका है एंथर, और सभी को पता है कि एंथर स्टेमन के हिस्से होते हैं, क्योंकि एक स्टेमन यानी कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। इसी के अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, यही पोलन होते हैं, यानी इनका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। ठीक है, मैकेनिज्म या स्टेप्स। तो सबसे पहले जो एंथर होता है वो पहले इमेच्योर होता है, और इस इमेच्योर एंथर में ही स्टार्टिंग में पोलेंस नहीं होते। तो इसके अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल्स वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं। कुछ समय बाद इसके फोर कॉर्नर में 4 सेल्स बनते हैं, जिसे हम लोग आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल इसे कहते हैं, यानी वेजिटेटिव सेल में से ही कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, जिस वजह से वो दिखने में थोड़े अलग हो जाते हैं, जिसे हम लोग आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। अब इस आर्चिस्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है, जिससे यहाँ पे 2 सेल्स बन जाते हैं 4 कॉर्नर में। आउटर सेल को कहते हैं पेराइटल सेल, और लोअर सेल को, ये जो लोअर सेल है हर ग्रुप का, उसे कहते हैं स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है और ये जो पेराइटल सेल है, ये किसमें कन्वर्ट होंगी, तो उसे हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एंथर को फिर से ड्रॉ करते हैं। अब एंथर थोड़ा मैच्योर हो रहा है, तो इसका शेप थोड़ा सा बदल रहा है। तो स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होने लगती है, डिवाइड होकर अंदर की तरफ कुछ स्पेशल सेल बनाना शुरू करती है माइटोसिस के बाद, और पेराइटल सेल से कुछ लेयर बनने शुरू होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्पोरोजिनस सेल से नए सेल्स बनते हैं, इन्हें हम लोग पोलन मदर सेल कहते हैं, और ये डिप्लॉयड होते हैं। इनके चारों तरफ अब लेयर बनने लगेंगे, और हमारा जो एंथर है वो अब एक प्रॉपर शेप ले चुका है, मैच्योर हो चुका है पूरी तरह से। तो दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा। पोलन मदर सेल्स भी काफ़ी वाइड, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है आफ्टर माइटोसिस, और ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो इनके चारों तरफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स बनते हैं, जो कि पेराइटल सेल से बन रहे हैं। उनके नाम समझ लेने हैं। तो सबसे पहले अंदर है पोलन मदर सेल, फिर ये जो लेयर बना इसको हम लोग टैपेटम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेयर बनता है सेकेंड वाला, इसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं, और ऊपर जो लेयर है इसको हम लोग इंडोथीसियम कहते हैं, और ये जो कॉमन लेयर है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अब इन लेयर्स को हम लोग और अच्छे तरह से एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं वो 4 लेयर्स और पोलन मदर सेल्स के अरेंजमेंट्स जो यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पोलन मदर सेल्स बना देते हैं, फिर इसके बाद एक लेयर बनता है, फिर ये लेयर बनते चले जाते हैं, ये 3 लेयर बनते हैं, और अंत में एक लेयर तो है ही, ये कॉमन लेयर है एपिडर्मिस लेयर। तो सबसे पहले जो लेयर है ये एपिडर्मिस है, फिर जो लेयर है वो है इंडोथीसियम, फिर जो लेयर है वो है मिडिल लेयर, फिर जो लेयर है लास्ट वन, ये है टैपेटम। और टैपेटम लेयर का काम होता है फूड प्रोवाइड करना, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और अंत में हमें पोलन मदर सेल्स मिलेंगे जो कि डिप्लॉयड हैं।
तो ये स्ट्रक्चर, ये 1/4 पार्ट एक ही चैम्बर का दिखाया गया, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे इस पोलिंग मदर सेल के साथ क्या होता है। तो एक पोलिंग मदर सेल्स को हम लोग बाहर ले लेते हैं। इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहाँ पर 4 पोलिन ग्रेन्स बनते हैं जिनका अरेंजमेंट पिरामिडल होता है। इसे हम लोग पोलिन टेट्राइड कहते हैं। और ये पोलिन टेट्राइड आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि इसमें केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग कैलोस बोलते हैं। कैलोस की वजह से ये आपस में जुड़े हैं और 4 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, 4 के ग्रुप्स में ये पाए जाते हैं, इसलिए इसे पोलिन टेट्राइड कहते हैं। लेकिन इनका क्रोमोसोम नंबर अब हैप्लॉइड हो चुका है और पोलिन मदर सेल डिप्लॉइड था, क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है वो है मियोसिस। एंड यू नो दैट मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिफिजन। तो इस तरह से हमारा माइक्रोस्पोर बनकर तैयार होता है। आई गेस यू गॉट इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।